Hello बच्चों, let's read the question first. The question says correct statement are statement है heterocysts are specialized cell of blue-green algae for nitrogen fixation. दूसरा statement है lichen are symbiotic association between algae and fungi. तीसरा है no virus contain both RNA and DNA. यहाँ पे हमें तीन statement given है, हमें बताना है इनमें से कौन सी सही है. So the key concept used in this question is the information about the different organism. यहाँ पे हम different organisms की बात करेंगे. जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. अभी आता किस किंगडम में है? RH विटिकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमालिया. तो मोनेरा के अंदर जब बैक्टीरिया उसके सोल मेंबर्स होते हैं तो उसी में दो क्लासेस आती हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. तो यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं उन्हीं का एग्जाम्पल होते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है और ये कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. और क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल ए होता है प्लांट से रिजेंबल करता है. यहाँ पे इन कैप्सूल्स के ऊपर एक जिलेटिनस शीट होती है. जो भी साइनोबैक्टीरिया हमारा बन रहा है तो यहाँ पे जिलेटिनस शीट का फॉर्मेशन होता है. और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं. और हेटेरोसिस्ट का सेल का जो फंक्शन होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है. यानी कि खाना तो खुद से बना रहे हैं लेकिन किससे बना रहे हैं? केमिकल से बना रहे हैं. जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनसे अपना खाना बना रहे हैं. तो ये हमारा ब्लूप्रिंट एल्ग के बारे में हो गया. दूसरा हम पढ़ते हैं लैक्टिन के बारे में. तो लैक्टिन जो बेसिकली होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि सिम्बायोसिस हो रहा है. सिम्बायोसिस यानी कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और उन दोनों का ही फायदा हो रहा है. ऑर्गेनिज्म कौन से साथ में रहते हैं? एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई. अब एल्गी जो कंपोनेंट होता है उसे हम फाइटोबायोन्ट भी कहते हैं और जो फंजाई जो कंपोनेंट होता है उसे हम माइक्रोबायोन्ट भी कहते हैं. फंजाई क्या करता है? वो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है. एल्गी जो होता है फूड बनाता है. लास्ट में आता है वायरस. वायरस हमें पता है कि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका आउटसाइड द होस्ट. यानी कि आउटसाइड द होस्ट ये नॉट फुली लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. यानी कि अपने आप से नहीं रह सकते. इन्हें किसी होस्ट की ही जरूरत पड़ेगी अपनी लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए, उसकी मशीनरी को अडेप्ट करके. अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आता है, एक आता है न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर और दूसरा आता है इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट जिनके थ्रू ये इन्फेक्शन अपना या फिर अपना आगे का डिवीजन अपनी जीन्स ट्रांसफर करते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो आरएनए होगा या वो डीएनए होगा. इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जिससे अपना जीन ट्रांसफर कर रहे हैं. अब आरएनए और डीएनए में हम देखें तो आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. अब आरएनए या तो वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है. एक कोई भी हो सकता है लेकिन होगा कोई एक ही. किसी भी ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ पाए जाए. तो यहाँ पे हमारे सभी ये हमने पढ़ लिया है. अब हम अपनी सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं. तो जो पहला ऑप्शन है वो है हेटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो हाँ ये है और ये हमें मिलती किसमें है? एनाबेना और नॉस्टॉक इसके एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे फंजाई. ये भी हमने देख लिया. लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. फाइटोबायोन्ट माइक्रोबायोन्ट कंटेंट है. एक फूड दे रहा है, दूसरा शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. लास्ट है नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए. ये भी हमने देखा. किसी ऐसा कोई वायरस नहीं इसके अंदर दोनों ही एक साथ पाए जाते हैं. या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा. यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.